दोस्तों मैं अभी एप्पल स्टोर जाके आया और खरीद के लेके आया सम गुडीज जो अभी लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, ये है iPad Air, बड़ा 13 इंच का उसका फोलियो केस। एंड देन वी गॉट iPad Pro, छोटा 11 इंच का। जी हाँ, दिस इज 11 इंच। हमारे पास पहले M1 एंड M2 के 13 इंच के बड़े साइज वाले थे, बट वी गॉट दिस वन, छोटा देखना था हमें। देन पेंसिल प्रो और फिर उसके साथ में इसकी फोलियो केस है। जी हाँ, आज इन सब चीजों का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, लेकिन मुझे उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है दोस्तों। कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, एप्पल ने आईपैड्स लॉन्च क्यों किए? एक चीज तो जरूर है दोस्तों, दे वांटेड टू फ्लेक्स, ने दिखाना था कि हमारी ताकत क्या है। यस, और इसीलिए जो iPad Pro आया हुआ है दोस्तों, दैट इज ऑन M4 चिपसेट। मतलब एक तो पतला कर दिया उन्होंने iPad को, लेकिन पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है iPad Pro में, इट इज जस्ट क्रेजी। क्यों चाहिए इतनी पावर? और अगर मैं सबसे बड़े अपग्रेड के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है iPad Pro का जो डिस्प्ले है, टैंडम OLED डिस्प्ले, वो सबसे बड़ा अपग्रेड है। ये सब चीजें इनके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स ओपन, सबसे पहले एयर खोलते हैं। लेट्स ओपन iPad Air 13 इंच, लेट्स सी। ओके, नाइस। USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल है। जी हाँ, लाइटनिंग नहीं है, दैट्स गुड। एंड और हाँ, छोटा सा 20 वॉट का चार्जर है। देन स्टिकर्स देखने, मुझे इस टाइम कहा जा रहा था कि स्टिकर्स नहीं होने वाले हैं, सो स्टिकर्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो है, नो स्टिकर्स, दैट्स अबाउट इट। लेट्स कीप दिस असाइड। वही सब चीजें होने वाली है दोस्तों iPad Pro के बॉक्स में भी, तो सिर्फ जो ऑलराइट, इसे भी रखते हैं। लेट्स कीप द बॉक्स असाइड एंड देन फोलियो केस खोलेंगे, लेकिन उसके पहले पेंसिल देखते हैं। लेट्स गेट द पेंसिल आउट। डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज द पेंसिल। ऐसे ये प्रो है, लेकिन डिफरेंस तो कुछ लग नहीं रहा है मुझे। ओके, लेट्स कीप दिस आल्सो असाइड। राइट, क्विकली फोलियो केस भी देख लेते हैं। ये भी सेम ही है, आई मीन दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो पहले थी, वैसी कुछ है। एंड मैजिक कीबोर्ड, दिस इज वाइट। ओके, नाइस, ऑलराइट। दोस्तों iPad Air के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये मासी प्रोडक्ट होने वाला है। ज़्यादा लोग iPad Air के पास देखने वाले हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर मैं पिछले iPad Air के साथ कंपेयर करूं, ज़्यादा कुछ अपग्रेड्स नहीं है। यस, सबसे पहले तो दोस्तों प्राइस जो है बेस वेरिएंट की, वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन हाँ, वेरिएंट चेंज हो गए। आपको पहले 60,000 में 64 GB मिलता था, अब दोस्तों ये जो है स्टार्ट्स विद 128 GB। साइजेस अलग अलग हो गए हैं, 11 इंच एंड दिस बिग वन 13 इंचेस। अब दोस्तों लैंडस्केप में आपको कैमरा मिलता है, वेबकैम, जो वेबकैम तो नहीं, कैमरा कहेंगे, कैमरा मिलता है, नॉट ऑन द शॉर्टर साइड जो पहले हुआ करता था। एंड टू पावर ऑल दिस आपको अब M2 चिपसेट मिलती है, पहले M1 पे थी, अब M2 पे मिलती है। iPad Pro M4 पे, उसके बारे में बात करेंगे, वेट फॉर इट। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, जैसे ही आ गए हैं दुकान में, हम जाके लेके आए आपके लिए, एक लाइक बनता है। वैसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको पेंसिल प्रो चाहिए जिसके अंदर अब हैप्टिक मोटर वगैरह आ गई है, बहुत सारी नई चीजें आप इस पेंसिल प्रो के साथ कर सकते हो। अगर ये आपको चाहिए तो आप M1 बेस्ड iPad Air पे या फिर आपका जो पुराना iPad Pro है उसके साथ नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। ओनली दीज टू, M4 iPad Pro एंड ये वाला जो नया iPad है, उसी के साथ यू कैन यूज दिस। I don't know why. वैसे अगर आप हाथ में लोगे दोस्तों, it's not very heavy। अगर मैं वजन के बारे में बात करूं, I mean 380, 400 grams. Let's see. 626 grams. I was completely wrong. Sorry. But हाथ में तो बहुत हल्का लगता है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। बट लुक वाइज अगर पीछे से देखोगे ना दोस्तों, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही फ्लैट साइड्स है, फ्लैट बैक है। नॉट अ ग्रेट अपग्रेड एज फार एज लुक्स गो, दे आर वेरी सिमिलर। और बाकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6E आ गया है अब कनेक्टिविटी के लिए। और दोस्तों अगर मैं iPad Air के बारे में बात करूं, ये कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है, मतलब उनका जो प्रो प्रोडक्ट होता है, यू नो, जबरदस्त प्रोफेशनल्स के लिए, दैट इज iPad Pro। ये कंज्यूमर्स के लिए जो बेसिकली मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह जो चीजें करते हैं, इंफॉर्मेशन बुक्स वगैरह रीड करते हैं, उनके लिए ये है। और उसकी वजह से डिस्प्ले में अपग्रेड नहीं है, इट इज द सेम 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले आता है, देयर इज नो 120 हर्ट्ज हियर। और वही सेम IPS डिस्प्ले आता है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, उधर ज्यादा अपग्रेड नहीं है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, 3-4 चीजें ही है जहां पे ये अपग्रेड हो गया, प्राइस सेम रह गई है। बिग थिंग इज, जैसे मैंने कहा, M1 से M2 पे शिफ्ट हो गया। एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहूंगा कि M2 इतना पावरफुल है कि अगर आप अभी लोगे और अगले 5, 6, 7 साल तक आपको ये जो नॉर्मल चीजें करते हैं वो करनी है, यू कैन डेफिनेटली डू इट ऑन iPad Air। और हाँ,
ये गेमर्स के लिए भी है। ये हाँ iPad Pro पे खेल सकते हो, बट इस पे भी आप आराम से खेल पाओगे। इसके अंदर भी न्यूरल इंजन है, जिसकी वजह से AI के जब फीचर्स आएंगे यू कैन वेरी इजीली यूज इट। एंड हाँ, रे ट्रेसिंग को भी ये सपोर्ट करता है। इट इज वेरी पावरफुल फॉर गेमिंग ऑल्सो। iPad इज गुड। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो अभी साजिद ने मुझे बताई दोस्तों, छोटा वेरिएंट इसका 11 इंच लोगे तो उसमें 500 निट्स ब्राइटनेस है, इसमें आपको 600 निट्स मिलता है। आई डोंट नो व्हाई दैट डिफरेंशिएशन, समझ में नहीं आया मुझे क्यों। चलिए आपको क्विकली फोलियो केस जो है वो डाल के दिखा दो, बिकॉज अगर आप iPad लोगे, वेदर इट इज iPad Pro या फिर iPad Air, आपको ये खरीदना ही होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना पतला ये गलती से भी थोड़ा बहुत गिर गया, यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। एंड देन देयर यू गो, दिस इज द एंटायर सेट। चलिए अब iPad Pro छोटा 11 इंच वाले के पास देखते हैं। पहले दोस्तों प्रीवियस जनरेशन में 12.9 इंच एंड 11 इंच का हुआ करता था, एंड नाउ यू हैव 13 इंच एंड दिस वन 11 इंचेस। और एक बात बताऊं, ये जो है दोस्तों, ये कितना पतला है देखिए। हाथ में लेने के बाद पता चलता है, ओ माय गॉड, मतलब दिस इज अ इंजीनियरिंग फीट। उतना ही नहीं, बड़ा अगर आप लोगे दैट इज 5.1 mm थिन। ये 5.3 है, वो 5.1 mm थिन है। एंड वेट आई एम नॉट गोइंग टू गेस, बहुत ही गलत किया मैंने पहले। सो दिस इज 450 ग्राम्स। एंड देन ऑब्वियसली वेरिएंट्स में वाईफाई वेरिएंट है, सेलुलर वेरिएंट्स, वो सब है। थैंकफुली इसमें भी दोस्तों वेबकैम जो है पहले नैरो साइड की तरफ हुआ करता था, अब लॉन्गर साइड, लैंडस्केप साइड में हो गया। एंड दिस इज योर iPad Pro। लिटरली दोस्तों ये अबाउट 10-12 सेकेंड्स में स्टार्ट हो गया ऑन करने के बाद। एंड लुक एट दैट डिस्प्ले, मतलब अब दोस्तों टैंडम OLED डिस्प्ले आ गया है इसके अंदर। 120 हर्ट्ज प्रो मोशन है। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है, वेदर इट इज बिगर और दिस वन, 1000 निट्स ब्राइटनेस आ गया है। इतना बड़ा डिस्प्ले, 1000 निट्स ब्राइटनेस, और वो भी HDR में 1600 निट्स ब्राइटनेस है। दैट्स क्रेजी। मतलब कलर्स वगैरह आप देखोगे एब्सोल्युटली ब्लैक, पिच ब्लैक दिखते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। और इसमें एक ऑप्शनल नैनो कोटिंग भी आता है, बिकॉज ये जो है ये रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है। अगर आपको रिफ्लेक्टिव नहीं चाहिए, यू हैव दैट ऑप्शनल नैनो कोटिंग, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस वगैरह कम हो जाते हैं। वैसे अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, सिमिलर बेजल्स, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों, वेदर इट इज iPad Air और iPad Pro, बट डिस्प्ले इज वन पार्ट। सबसे बड़ी जो चीज है, और मुझे लगता है ये जो लॉन्च इवेंट किया, ये जो iPads उन्होंने लॉन्च किए, सबसे बड़ा स्टेटमेंट उन्हें यही करना था कि हमारी जो चिपसेट है दुनिया की सबसे पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ, बाकी सब लोग कुछ भी लॉन्च करने दे, वी आर द मोस्ट पावरफुल वन, एंड दैट इज दिस M4 चिपसेट, जो बेसिकली 3nm सेकंड जनरेशन 3nm टेक्नोलॉजी पे है। एंड इट इज डेफिनेटली पावरफुल। मतलब इतना पावर है कि यू विल हार्डली यूज इट। मतलब 1-2% लोग जो बहुत ही ज्यादा RT वाले गेम्स खेलेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे हैवी गेम्स खेलेंगे, उन्हीं को उसका फायदा होगा। अदरवाइज आप वो पावर यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, बेंचमार्क्स अंतुतु हमने इसके ऊपर रन किया दोस्तों। कैन यू इमेजिन 2.8 मिलियन के ऊपर स्कोर आया हुआ है इसका। 2.8 मिलियन, दैट्स द हाईएस्ट ऑन एनी डिवाइस जो हमें मिला है अभी तक, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब दोस्तों इंटरेस्टिंगली ये इतना पतला हो गया है, मतलब अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो सिमिलर है, उससे कम ही है, ज्यादा नहीं हुई है, अपग्रेड नहीं हुई है। बट हाँ, वो बैटरी लाइफ उतना ही देता है, 10 घंटे की ही बैटरी लाइफ देता है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन का M4 है, 3nm वाला। तो इट इज इवन मोर पावर एफिशिएंट, और उसकी वजह से इवन दो बैटरी साइज थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बैटरी लाइफ आपको सेम या उससे थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी। स्टोरेज के बारे में बात करूं तो इसमें भी अब बेस वेरिएंट ही 256 GB से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 1 TB, इवन 2 TB। लेकिन सिर्फ 1 TB एंड 2 TB में 10 कोर्स आपको मिलते हैं। जो नीचे वाले वेरिएंट है उसमें आपको 9 कोर्स ही मिलते हैं। आप अगर गेमर हो, वीडियो एडिटर हो, मतलब इतनी पावर है कि आप 5 4K स्ट्रीम्स ProRes के एक ही साथ एडिट कर पाओगे FCP के ऊपर, उनका जो फाइनल कट स्टूडियो है उसके ऊपर, एंड वर्क्स फ्लॉलेसली। मतलब हमने हमारे एडिटर्स को इधर दिया जस्ट टू टेस्ट इट आउट, एंड दे सेड वाओ, मतलब इतने छोटे से डिवाइस में, इतने पतले डिवाइस में इतनी पावर, एंड यू कैन 5 4K क्लिप्स एक ही साथ आप एडिट कर पाते हो। अब कैमरास के बारे में बात करूं तो स्लाइट डाउनग्रेड मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले टाइम प्राइमरी था एंड देन अल्ट्रावाइड भी था। इस टाइम सिर्फ 12 मेगापिक्सल का एक ही सेंसर है, एंड लाइडर सेंसर आता है, और आगे की तरफ आपको सेल्फी में, हाँ सेल्फी कैमरा ही कहूंगा उसे, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है आगे की तरफ। वैसे एक चीज मैं iPad Air के बारे में बताना भूल गया, इधर आपको टच ID मिलता है, जी हाँ, जो पावर बटन है, बट ऑन दिस वन, ऑन Pro, you have the Face ID right here. All right, now time to put this magic keyboard. जी हाँ, and I like it. Magic keyboard के सिवा iPad Pro आप ले रहे हो और Magic keyboard ले रहे हो, नहीं ले रहे हो,
दैट कांट हैपन। लुक एट दिस, अ ब्यूटीफुल मिनी लैपटॉप। मतलब बहुत सारे लोग अगर iPad Pro लेंगे या फिर इवन iPad Air लेंगे तो फ्लेक्स करने के लिए लेंगे और वो मैजिक कीबोर्ड साथ में लेने वाले। वैसे मैजिक कीबोर्ड में अपग्रेड है दोस्तों, अब हैप्टिक फीडबैक आपको टच पैड में भी आ गया, थोड़ा साइज भी मेरे हिसाब से बड़ा हो गया, एंड यू हैव अ कंप्लीट एक्स्ट्रा फंक्शन रो, फंक्शन बटन्स का जो रो है ऊपर की तरफ वो भी आ गया है। एंड आई टेल यू व्हाट, मैं इसे इस्तेमाल करता था iPad Pro जो मेरा खुद का मैं इस्तेमाल करता हूं। लुक एट दिस। अब दोस्तों ये बड़ा वाला है 13 इंचेस वाला, 12.9 इंच वाला। इसमें ये देखिए टच पैड कितना है, उससे भी बड़ा आपको इस छोटे वाले में मिलता है। सो यू नो ऑन 13 इंच इट विल बी इवन बिगर। वैसे अगर मैं USB पोर्ट्स के बारे में बात करूं, आपको इसमें USB 3. Air में USB 3.2 मिलता है, लेकिन iPad Pro में आपको Thunderbolt 4.0 मिलता है। तो आप 6K मॉनिटर्स वगैरह आपको लगाना है वो लगा पाओगे। एंड विथ मैजिक कीबोर्ड यू हैव एन एक्स्ट्रा USB Type-C राइट हियर। अब दोस्तों जब हार्डवेयर की बात होती है देयर इज नो क्वेश्चन, iPads आर एक्सीलेंट। लेकिन मैं सेम चीज जो है iPad OS के बारे में नहीं बात कर सकता हूं। देखिए, एक बार आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट लेते हो तो एप्पल के इकोसिस्टम में घुस जाते हो। अगर आपके पास एप्पल का वॉच है या फिर एप्पल के एयरपॉड्स वगैरह हैं, बहुत ही फ्लॉलेसली काम करते हैं विद आईफोन। दे कनेक्ट एंड देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन वो सेम चीज जो है iPad OS के साथ नहीं होती। देयर इज मोर फ्रिक्शन देयर। कभी कभी मुझे लगता है कि iPad OS जो है दैट इज द वीक पॉइंट। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि मैकबुक छोड़ के क्या मैं iPad Pro या iPad Air ले सकता हूं विद दैट मैजिक कीबोर्ड? कैन इट रिप्लेस माय मैकबुक Air या मैकबुक Pro? आई डाउट। मतलब बहुत सारी चीजें जो आप मैकबुक पे कर सकते हो, I don't think you can do it on iPad, but yes, अगर एक मल्टीमीडिया डिवाइस चाहिए, आपको एक टैबलेट चाहिए, आपको एक लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस चाहिए, क्योंकि अभी मैं इरशाद से बात कर रहा था एंड he told me his dad uses it for last 10 years। मतलब पहले या सेकंड जनरेशन का iPad है वो अभी भी इस्तेमाल करते हैं। That is how long lasting these iPads are। और याद रखिए दोस्तों, प्राइस में भी अगर मैं लैपटॉप MacBook Air M3 वेरिएंट के साथ कंपेयर करूं तो उसका बेस वेरिएंट आपको you get it for 1,15,000, ये 1 लाख से स्टार्ट होता है। तो पैसे का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई थिंक डेफिनेटली MacBook Pros are very very useful। हाँ, there is certain audience, डिजिटल आर्टिस्ट वगैरह बहुत सारे जो और भी पोर्टेबिलिटी उन्हें चाहिए, एक टैबलेट चाहिए, उनके लिए अच्छा है। बट स्टिल मेजॉरिटी लोग मेरे हिसाब से अभी भी शिफ्ट नहीं होंगे। iPad OS is still not closer to a kind of laptop OS। नहीं, वैसी नहीं है वो। लेकिन आपको एक बात कहूं, अभी भी iPads are the number 1 selling tablets in the world। मतलब आप कोई भी दूसरा ब्रांड लीजिए, उसके टैबलेट्स लीजिए, they don't even come close। क्यों? these are iPads। और एक बार iPad ले लो आप, दूसरा कोई भी टैबलेट आप इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि iPad OS जो है वो टैबलेट के लिए, टच फील के लिए, और इसीलिए मैकबुक में कभी भी आपको टच स्क्रीन नहीं आएंगे। जी हाँ, दूसरे लैपटॉप में आपको टच स्क्रीन मिलेंगे, नॉट इन मैकबुक, बिकॉज देन दे विल ईट द मार्केट शेयर ऑफ टैबलेट, स्पेशली iPad। सो अगर मैं एक लाइन में बोलूं दोस्तों, अभी भी मैं कहूंगा कि ये दोनों भी जो है दीज आर इंक्रीमेंटल अपडेट्स। शायद iPad Pro में इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि बहुत सारे लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पेंसिल प्रो जो है दैट्स अ बिग अपग्रेड। बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर आ गई है, हैप्टिक मोटर वगैरह, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आप कर पाओगे जो पहले वर्जन पेंसिल के साथ आप नहीं कर पाते थे, आप इसके साथ कर पाओगे। लेकिन अगर ये चाहिए आपको, इन दोनों में से ही कुछ लेना होगा। दे आर फोर्सिंग यू टू बाय। वैसे दोस्तों, एक हमारे ट्रैक एंड टेक इंग्लिश चैनल पे बहुत जल्दी पॉडकास्ट आ रहा है जहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात करने वाला हूँ इन डेप्थ। इधर तो सब्सक्राइब कीजिए, उधर भी जाके जरूर कीजिएगा। वेरी सून दैट वीडियो इज कमिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।